खलील जिब्रान संक्षिप्त जीवनी। संसार के श्रेष्ठ चिंतकों में शुमार खलील जिब्रान का जन्म माउंट लेबनन की बिशेरी, वर्तमान रिपब्लिक ऑफ लेबनन नामक गांव में 6 जनवरी 1883 को हुआ। उनकी मां का नाम कामिला रहामे था, जो एक पादरी की बेटी थीं। उनके पिता का नाम खलील था, जो स्थानीय सुल्तान के मुलाजिम थे। उनके जन्म के समय कामिला की आयु 30 वर्ष थी। खलील जिब्रान उनके तीसरे पति की पहली संतान थे। उनके जन्म के बाद कामिला को 2 कन्याएं और उत्पन्न हुई। सन 1885 में मरियाना तथा सन 1887 में सुल्ताना। अमेरिका जाने का फैसला। सन 1891 में जिब्रान के पिता को एक गबन के मामले में उनकी सारी चल अचल संपत्ति जब्त करके जेल में डाल दिया गया। इस वाकये से परिवार की जिंदगी में एकाएक तूफान आ गया। गांव भर में बदनामी हुई सो अलग। आर्थिक बदहाली और भूखमरी से त्रस्त कामिला ने तब अपने पूर्व पति के बेटे बुचरस पीटर के पास अमेरिका जाने का फैसला किया। खलील जिब्रान का सौतेला भाई बुचरस पीटर उम्र में खलील से 6 साल बड़ा था। बॉस्टन में कामिला सेल्स गर्ल का काम करके परिवार पालने लगी। बाद में मरियाना और सुल्ताना भी उसके काम में हाथ बटाने लगी, जिससे परिवार का खर्च ठीक ठाक चलने लगा। जिब्रान को बचपन से ही चित्रकला से प्यार था। उन्हें कागज नहीं मिलता तो घर के बाहर बर्फ पर बैठकर घंटों चित्र बनाते रहते। शिक्षा। गरीबी के कारण उनकी स्कूली शिक्षा देरी से शुरू हुई। 12 वर्ष की उम्र तक जिब्रान स्कूल नहीं जा सके। बाद में उन्हें प्रवासी के लिए खुले बॉस्टन के क्वींसी स्कूल में प्रवेश मिल गया। यहीं जिब्रान ने चित्रों के माध्यम से अपनी अध्यापिका फ्लोरेंस पियर्स का ध्यान आकृष्ट किया। सन 1897 में जिब्रान अरबी भाषा की पढ़ाई के लिए लेबनान गए। लेबनान में रहकर वे पढ़ाई के साथ साथ चित्रकला का अभ्यास भी करते रहे। सदमा। सन 1898 में मात्र 15 वर्ष की आयु में जिब्रान द्वारा बनाए गए चित्र पुस्तकों के मुखपृष्ठ पर छपने शुरू हो गए थे। सन 1899 में वे बॉस्टन लौट आए। इसी बीच सन 1902 से 1903 के बीच उन्हें एक एक कर बहन सुल्ताना, भाई पीटर तथा माँ कामिला की मौत का गम झेलना पड़ा। इससे वे पूरी तरह टूट गए। बहन मरियाना भी टीबी की चपेट में आ गई थी। परिवार के आर्थिक हालात भी खराब थे। उनके रचनात्मक कार्य रुक गए थे। तब छोटी बहन मरियाना ने उन्हें प्रेरित किया कि वे घर की चिंता छोड़कर पूरी शक्ति से लेखन व कला पर ध्यान दें। उनके चित्रों ने जल्द ही दुनिया का ध्यान आकर्षित कर लिया। कला की शिक्षा के लिए वे बॉस्टन से पेरिस गए। सन 1912 में उन्होंने न्यूयॉर्क में अपना स्टूडियो द हर्मिटेज खोल लिया। अरब रचनाकारों एवं लेखकों को एकजुट करने की दृष्टि से सन 1920 में उन्होंने एक संस्था का गठन भी किया। अरबी पुस्तक प्रकाशन का सिलसिला। उनकी पहली पुस्तक सन 1905 में प्रकाशित हुई, जो कि अरबी में थी। नुब्दा फी फन अल मुसीका वह संगीत पर केंद्रित थी। सन 1906 में उनकी दूसरी अरबी पुस्तक आई अराइज अल मुरूज, जिसका अंग्रेजी अनुवाद द नीम्स ऑफ द वैली, जिसमें 3 कहानियां थी। इनमें वेश्यावृत्ति, धार्मिक दबाव व अंधविश्वास तथा दिखावटी प्रेम को विषय बनाया गया था। जिब्रान की तीसरी अरबी पुस्तक अल अरवा अल मुतमरिदा, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है स्पिरिट्स रिबेलियस, जो कि मार्च 1908 में आई। अरबी में ही प्रकाशित होने वाली उनकी अन्य पुस्तकें हैं अल अजनीहा अल मुतकस्सिरा, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है ब्रोकन विंग्स, जो कि 1912 में आई। अल मवाकिब, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है द प्रोसीशंस, जो कि 1919 में आई। अल अवासिफ
अंग्रेजी अनुवाद द टेम्पेस्ट्स अथवा द स्टॉर्म जो कि 1920 में आई। ईरम घात अल इमाद जो कि 1921 में आई, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है ईरम द सिटी ऑफ लॉफ्टी पिलर्स। अल बदाई वाल तराइफ जिसका अंग्रेजी अनुवाद है मार्वल्स एंड मास्टरपीसेस अथवा द न्यू एंड द मार्वल्स जो कि 1923 में आई। अंग्रेजी पुस्तकें। अंग्रेजी में प्रकाशित उनकी पुस्तकें हैं द मैडमैन 1918 में, 20 ड्राइंग्स 1919 में, द फोर रनर 1920 में, द प्रॉफिट 1923 में, सैंड एंड फॉर्म 1926, किंगडम ऑफ द इमेजिनेशन 1927, जीसस द सन ऑफ मैन 1928 में, द अर्थ गॉड्स 1931 में, द वॉन्डरर 1932 में, गार्डन ऑफ द प्रॉफिट 1933 में, तथा लजारस एंड हिज बिलोवेड जो कि एक नाटक था वो 1933 में आया। पहली अंग्रेजी पुस्तक के प्रकाशन से ही जिब्रान की गिनती अमेरिका के स्तरीय साहित्यकारों में होने लगी थी। जीवन को छूती रचनाएं। खलील जिब्रान की रचनाएं मुख्यतः दैनिक जीवन के संदेश जैसी हैं, इसीलिए वे हमारे जीवन को छूती सी महसूस होती हैं। खलील जिब्रान की कथाओं में दिन ब दिन जीवन का कोई न कोई प्रसंग मौजूद होता है जो पाठक को सीधा जोड़ लेता है। उनकी सूक्तियाँ सीधे मर्म पर चोट करती हैं। यथा काश में एक कुआं होता, सूखा और झुलसा हुआ, और मनुष्य मेरे अंदर पत्थर फेंकते, क्योंकि यह अच्छा है व्यय हो जाना, अपितु जीवित जलकर उद्गम बनना, जबकि मनुष्य उसकी बगल से गुजरे और उसका पान न करे। उनका मानना है कि आदमी को आकलन उसके कर्म तय करता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से भेंट। खलील जिब्रान अनेक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मिले। जिब्रान का कथन है, उनकी वाणी ने मेरे भीतर बेचैनी भर दी। वे ईश्वर की पूर्ण कृति हैं। भारतीय दर्शन ने भी खलील का गहरे प्रभावित किया। इसकी छाप उनकी सूक्तियों, भाव कथाओं और बोध कथाओं पर साफ देखी जा सकती है। स्वभाव से नम्र, मौन प्रिय, भावुक, अच्छे श्रोता, स्त्री अधिकारों के पक्षधर और सकारात्मक आध्यात्मिक मार्गदर्शक जिब्रान के लेखन व चित्रण में मुस्लिम, सूफी, बहाई, हिंदू और बौद्ध आध्यात्मिक दर्शन के साथ साथ ईसा मसीह, मुहम्मद, ब्लैक, नीत्शे, किट्स, यीट्स, व्हिटमैन, इमर्सन और अनेक तत्कालीन चित्रकारों व चिंतकों के विचारों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। देहावसान। अत्यधिक मदिरापान की लत से लीवर खराब हो जाने के कारण 10 अप्रैल 1931 को 48 वर्ष 3 माह 4 दिन की अल्पायु में ही न्यूयॉर्क स्थित सेंट विंसेंट्स अस्पताल में कवि, कथाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक, दार्शनिक, धर्म अध्येता जिब्रान का देहावसान हो गया। उन्होंने 16 पुस्तकों की रचना की, जिनका अनुवाद संसार की 30 से अधिक अनेक भाषाओं में हो चुका है। जिब्रान के जीवन में अनेक महिलाएं आईं, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। इसकी वजह भी बताई। एक बार कुछ महिलाएं जिब्रान से मिलने गई। उन्होंने उनसे पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वे बोले, देखो, यह कुछ यूँ है कि अगर मेरी पत्नी होती और मैं कोई कविता लिख रहा होता या पेंटिंग बना रहा होता तो कई कई दिनों तक मुझे उनकी याद न आती। और आप तो जानती हैं कि कोई भी अच्छी महिला इस तरह के पति के साथ लंबे समय तक रहना नहीं चाहेंगी। बारबरा यंग उनके आखिरी दिनों में उनके साथ रही। जिब्रान के देहावसान के समय बारबरा अस्पताल में उनके निकट ही थी।
उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने उनकी अंतिम इच्छानुसार उनकी पेंटिंग्स और दूसरी चीज़ों को लेबनान में उनके गृह नगर बिशेर स्थित उनके घर भिजवा दिया। धन्यवाद।